झारखंड की सियासी फिजाओं में इन दिनों एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, सरकार चल रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा लावा खौल रहा है जिसका अंदाजा शायद रांची के आम आदमी को भी नहीं है। ये खामोशी किसी साधारण बदलाव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान से पहले की है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। रांची के सत्ता के गलियारों में बंद कमरों के भीतर जो खिचड़ी पक रही है, अगर वह हकीकत बन गई तो झारखंड राज्य के 25 साल के इतिहास का सबसे अविश्वसनीय, सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जो आज तक राजनीति के पंडितों को भी असंभव लगता था। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की दो सबसे बड़ी विरोधी राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, झारखंड विधानसभा में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष की बेंच पर बैठी हो? जी हां, यह अकल्पनीय समीकरण अब संभव होता दिख रहा है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है जो न सिर्फ मौजूदा महागठबंधन की परिभाषा बदल देगा, बल्कि झारखंड की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। इस वक्त झारखंड के सत्तारूढ़ महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात अब छिपी नहीं है कि महागठबंधन के साथियों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। राजद के बिहार चुनाव के दौरान रवैया से झामुमो के शीर्ष नेतृत्व में गहरी नाराजगी है। चर्चा तो रांची में यहां तक है कि बहुत जल्द हेमंत कैबिनेट से राजद कोटे के मंत्री की छुट्टी की जा सकती है। हालांकि अगर राजद महागठबंधन से अलग भी होता है तो सरकार की सेहत पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एक पार्टी की जाने की बात नहीं है, यह उस भरोसे की टूटने की शुरुआत है जिस पर यह सरकार टिकी थी। अब जरा विधानसभा के इस मौजूदा गणित को ध्यान से समझिए। 81 सीटों वाले सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अभी 56 विधायक है। यह एक बहुत मजबूत संख्या है। इसमें सबसे ज्यादा सीट झामुमो के पास है, कुल 34 विधायक। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 16 विधायकों के साथ। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वह झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक सच हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झामुमो अब गठबंधन की बैसाखियां को छोड़कर अपनी अकेली सरकार बनाने का मन बना चुकी है। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई क्षेत्रीय दल अपने दम पर बिना किसी राष्ट्रीय दल के समर्थन के साथ सत्ता के शीर्ष पर होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, 34 सीटों वाली झामुमो बहुमत का जादुई आंकड़ा जो कि 41 या 42 सीटें हैं, उसे कैसे पार करेगी? उन्हें अभी भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए करीब 8 विधायकों की सख्त जरूरत है। यह 8 का आंकड़ा कहां से आएगा? तो अब यहीं पर एंट्री होती है उस सबसे बड़े सियासी सर्जरी की जिसकी भनक लगते ही कांग्रेस के झारखंड से लेकर दिल्ली तक के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि कांग्रेस के करीब 7 से 8 विधायक अपने पार्टी का हाथ छोड़कर झामुमो के तीर धनुष को थामने की तैयारी में बैठे हैं। जरा सोचिए इस परिदृश्य के बारे में। अगर यह महा ऑपरेशन सफल होता है तो झामुमो के पास अपने 34 विधायक पहले से हैं और ये 8 नए विधायक जुड़ते ही झामुमो अकेले दम पर 42 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, पूर्ण बहुमत। बीच में बाजार में एक और कमजोर सी अफवाह उड़ी थी कि क्या झामुमो भाजपा के साथ जा सकती है। इस संभावना को आप सिरे से खारिज कर सकते हैं। यह लगभग असंभव है। कारण जग जाहिर है, भाजपा शुरू से ही हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती रही है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और दोनों दलों के बीच की सियासी दुश्मनी बहुत गहरी है। और अगर कांग्रेस टूटती है तो यह सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं होगा, यह झारखंड में राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व का अंत होगा। जो तस्वीर बनेगी वह ऐतिहासिक होगी। एक तरफ झामुमो की अपनी सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस और भाजपा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सियासी धमाका आखिर होगा कब?
सियासी गलियारों में यह पक्की खबर है कि मकर संक्रांति का त्योहार यानी 14 जनवरी वह आखिरी तारीख हो सकती है। 14 जनवरी से पहले पहले झारखंड की राजनीति की यह धुंधली तस्वीर पूरी तरह साफ होने की संभावना है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि यह फैसला जोखिम भरा है, लेकिन राजनीति में बड़े जोखिम ही इतिहास बनाते हैं। अपनी नजरें रांची पर बनाए रखिए, क्योंकि अगले कुछ हफ्ते झारखंड के सियासी भविष्य के लिए निर्णायक होने वाली है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या 14 जनवरी से पहले हेमंत सोरेन ये ऐतिहासिक खेला कर पाएंगे? और क्या आप कांग्रेस और भाजपा को एक साल विपक्ष की बेंच पर बैठे देखने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।